घर के अंदर जाते ही दादी जी पूछने लगी, अरे तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था कोई। अरे ये रिया है ना, ये बेहोश कैसे हो गई? कि तभी शर्मा जी बोल पड़े कि अरे मैम साहब, ये टाइम इन सब बातों का नहीं है। सबसे पहले हमें रिया बिटिया को होश में लाना होगा, फिर हम सारी बातें करेंगे। फिर दादी जी ने भी कहा कि हाँ, मैं किचन से अभी पानी लेके आती हूँ। दादी जी किचन से पानी लेके आई और फिर हमने रिया को होश में लाया। होश में आते ही रिया उठ के बैठ गई और फिर दादी जी कहा कि शुक्र है बेटा, तुम्हें होश आ गया। अब बताओ कि तुम बेहोश कैसे हो गई थी और तुम लोग को आने में इतनी देर क्यों हो गई? लेकिन रिया, वो तो एकदम चुपचाप एक टक सामने की ओर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो, और सदमा लगना जायज़ भी था, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी भयानक और खौफनाक घटना जो घटी थी। कि तभी दादी शर्मा जी से गुस्से से पूछने लगी कि शर्मा जी बताइए, ये सब हो क्या रहा है? ये रिया कुछ बोल क्यों नहीं रही है और ये बेहोश कैसे हो गई थी? और आप सबको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था कोई? हाँ बताइए मुझे। कि तभी शर्मा जी बोले, अरे मैम साहब, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए, हम सब विस्तार से बताते हैं, आप चिल्लाइए मत। तब दादाजी ने भी कहा कि हाँ आराम से बैठ जाओ, बताओ शर्मा क्या हुआ था। कि तभी शर्मा जी ने सारी बात विस्तार से दादा और दादी जी को बताई। उसके बाद वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और दादाजी ने कहा कि घबराओ मत, मैं अभी पास के पंडित जी को बुला के लाता हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी इसमें उपाय क्या? हमने एक बुरे भयानक शैतान को देखा है, इसमें उपाय किस बात का? और फिर उस भूत या फिर शैतान ने हमारा पीछा जंगल के पार होते ही छोड़ दिया था, तो फिर अभी आप पंडित जी को बुलाने क्यों जा रहे हैं? फिर दादी जी ने मुझसे कहा कि बेटा अभी तुम छोटे हो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारे दादाजी जो कर रहे हैं उनको करने दो, ठीक है? और फिर 10-15 मिनट बाद दादाजी एक पंडित को हमारे घर लेके आए। जैसे ही वो घर में एंटर हुए, उन्होंने सबसे पहले रिया की ओर देखा। रिया की ओर देखते ही वो उसको घूरने लगे और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस बच्चे के साथ एक छोटी सी पूजा करनी होगी। और फिर दादाजी ने कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए, आपको जो जो भी करना है। और फिर उन्होंने आधे घंटे तक रिया के साथ एक पूजा की और फिर उन्होंने रिया को एक ताबीज़ पहनने को दिया और कहा कि बेटा, इस ताबीज़ को 3 महीने तक उतारना मत और 3 महीने के बाद इसको नदी में विसर्जित कर देना। और फिर वो मेरे और रोहित के पास आए और कहा कि बेटा अपना हाथ आगे करो, और हमारे हाथों में एक लाल धागा बांध दिया और कहा कि बेटा इस धागे को लगभग 2 हफ्ते तक उतारना मत और 2 हफ्ते बाद इसको तुम दोनों भी नदी में विसर्जित कर देना। और फिर हमने कहा ठीक है पंडित जी। और फिर उन्होंने हमारी दादी जी को कहा कि इन तीनों बच्चों को ले जाइए और कमरे में सुला दीजिए। और दादी जी हम तीनों को कमरे में ले जाके सुला दिया। रिया को तो फटाफट नींद आ गई, लेकिन मैं और रोहित अभी भी जाग रहे थे और हमने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की बातें सुनी जाए। और फिर हम दोनों दरवाजे के पास कान लगा के खड़े हो गए और फिर हमने कुछ ये सुना। आपके बच्चों के पीछे जो शैतान पड़ा था, वो बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक शैतान है और उसकी नज़र आपकी बेटी रिया पे है। वो रिया को अपना शिकार बनाना चाहता है, उसको मारने के लिए नहीं, उसके शरीर पे कब्ज़ा करने के लिए। क्योंकि ऐसे शैतान ताकतवर तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए उनको एक शरीर की आवश्यकता होती है। इसीलिए उसको रिया का शरीर चाहिए था। लेकिन अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने रिया को एक सुरक्षित ताबीज़ पहना दिया है। ये ताबीज़ उस शैतान को रिया के आसपास भी भटकने नहीं देगा, आप चिंता मत कीजिएगा। फिर दादाजी ने पूछा कि अगर खतरा रिया को है तो आपने अमित और रोहित को धागा क्यों बांधा? तो फिर पंडित जी ने कहा कि वैसे तो खतरा सिर्फ रिया पे ही है, लेकिन उस शैतान को पता चलने में देर नहीं लगेगी कि अब वो रिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस शैतान ने अमित और रोहित को भी देख ही लिया है, तो हो सकता है कि वो अपना शिकार इन दोनों को मारने की कोशिश करे। इसीलिए मैंने उन दोनों को भी हाथ में धागा बांध दिया था, ताकि वो शैतान इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे वापस बुला लेना।
ये सब कुछ सुनने के बाद मैं और अमित थोड़ा सा घबरा गए और फिर अपने बेड की ओर चले गए और थोड़ी देर बातें करने के बाद हम दोनों सो गए। लेकिन शायद से कुछ 1-1.5 घंटा ही बीता होगा कि मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। दरअसल मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था, मगर मैं उस वक्त बिल्कुल अपने होश आवाज़ में था। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अपने होश में होते हुए भी मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। खैर, थोड़ी देर बाद मैं अपने आप ही नॉर्मल हो गया और उसके बाद मैं सीधा उठ के बैठ गया और मैंने इधर उधर नज़र घुमाई। और जब मेरी नज़र खिड़की की ओर गई तो मैंने देखा कि वहाँ से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आ रही है। जब मैं खिड़की के पास गया और पर्दे हटाए तो मैंने देखा कि सूरज उगने वाला है। और जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 6 बजने वाले थे। ये सब देख के तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं कुछ ही देर के लिए अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था, लेकिन अभी सुबह होने वाली है। ये देख के तो बिल्कुल ही सोच में पड़ गया कि इतनी थोड़ी सी देर में सुबह कैसे हो सकती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब आखिर हुआ क्या। खैर, देखते ही देखते 2 हफ्ते गुजर गए और जैसा कि उन पंडित जी ने कहा था, हमने 2 हफ्ते होते ही उन धागों को नदी में विसर्जित कर दिया। और फिर मुझे लगा कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी किसी के भी साथ। लेकिन मेरी सोच का एकदम उल्टा हुआ, क्योंकि जब अगली रात मैं सो रहा था बेड पे, तो उस वक्त मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और भयानक घटना घटी। हुआ यूँ कि जब मैं रात को सो रहा था तो फिर से मेरा शरीर एकदम काम करना बंद कर दिया और मैं उस वक्त भी होश में था। लेकिन मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। लेकिन इस बार पिछली बार से भी भयानक चीज़ हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। और मैं उस वक्त भी बिल्कुल अपने होश आवाज़ में था। धीरे धीरे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा और फिर थोड़ी देर बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मेरा गला दबा रहा हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एक आवाज़ आई दरवाज़ा खटखटाने की। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आते ही मैं एकदम होश में आ गया और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो गया। और जब मैं उठ के बैठा और मैंने इधर उधर देखा तो ना ही मेरे ऊपर कोई बैठा था और ना ही कमरे में कोई था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे मेरे दादाजी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, रोहित और रिया कब से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। मैंने सारी बात दादाजी को विस्तार से बताई। ये सब सुन के दादाजी ने कहा कि बेटा अभी तुम सो जाओ, कल सुबह हम पंडित जी के पास जाएंगे। हम तीनों बेड पे सो गए और अगले दिन दादाजी मुझे पंडित जी के पास लेके गए। पंडित जी ने मुझे बैठने के लिए कहा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए मेरे सर के ओर 3 बार अपना हाथ घुमाया और फिर कहा कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। अब वो शैतान रोहित के पीछे पड़ गया है। अब हमें रोहित से उस शैतान का पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि किसी दिन वो मौका देख के रोहित के शरीर में घुस जाए और उसके बाद उसको वहाँ से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये शैतान कोई आम शैतान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शैतान है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना के दी और कहा कि बेटा, इस ताबीज़ को अगले 3 महीने और 2 हफ्तों तक बिल्कुल मत उतारना। अगर तुमने इसे उतारा तो हो सकता है कि वो तुम्हारे शरीर पे कब्ज़ा करने की पूरी कोशिश करे और फिर तुम उसे चाह कर भी नहीं रोक पाओगे। और जाते वक्त उन्होंने मुझे एक कड़ी चेतावनी भी दी कि बेटा, ध्यान रखना, वो शैतान तुमसे ताबीज़ उतरवाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसके बहकावे में या फिर उसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है, नहीं तो तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम बन के रह जाओगे। इसीलिए मेरी बात याद रखना। मैंने भी उनके कहे मुताबिक वैसा ही किया। लेकिन
जैसा उन्होंने कहा था, उस शैतान ने बहुत कोशिश की। वो हर रोज़ मेरे सपने में आता था, कैसे ना कैसे इस ताबीज़ को उतरवाने के लिए, लेकिन मैं एकदम सतर्क था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया अपने मकसद। खैर, जैसे तैसे मैंने वो डरावने 3 महीने काटे, वो मैं ही जानता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए वो 3 महीने बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावने थे। लेकिन उन 3 महीनों के बीत जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक मेरे मन में डर था, लेकिन आखिरकार मैंने उन चीज़ों को पीछे छोड़ के मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया और इस वक्त मैं इन सब चीज़ों से बाहर हूँ। लेकिन कुछ समय तक मेरे मन में डर था, लेकिन अभी मेरे मन में इस तरह का कोई भी डर नहीं है। तो खैर, यही थी मेरी कहानी जो मैंने आप सबको सुना दी है। आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।